हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सदाका कर। आज की वीडियो में हमारा एक नया टॉपिक होने वाला है जिसमें हम एक बुक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक फेमस बुक है जिसकी मिलियंस कॉपीज़ जो है पब्लिश हुई है। और ये बुक है मेन सर्च फॉर मीनिंग जो कि डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने लिखी है। अब इसमें इन्होंने अपने लाइफ की एक कहानी जो है वो मेंशन की है, जो है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसमें लाखों कैदियों को टॉर्चर सेल में डाल दिया गया था। वहाँ उन्हें पूरी तरह टॉर्चर किया जाता था। इन्हें वहाँ इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह के टॉर्चर से गुजरना पड़ता था। इन्हें अकेलेपन से भी गुजरना पड़ता था। कैदियों के सामने इनके दोस्तों की मौत हो जाया करती थी। इन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों सबको मरना देखना पड़ता था। ऐसे में कैदियों को ये लगने लगा था कि इनका भी मरना पक्का है। ये सब देखकर कैदी इमोशनल भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और सदमे से मर जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैदियों को रखने के लिए बहुत से कैंपस बनाए गए थे। इन्हीं कैंपस में से एक कैंप में साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। वो इस कैंपस में 3 साल से थे। कैंप में इन्होंने जो भी देखा, जो भी एक्सपीरियंस किया और जो भी टॉर्चर सहे, किसी को भी मालूम नहीं था कि वो इसके बारे में जाके आगे एक किताब लिख देंगे। जब विक्टर को इस कैंप में डाला गया, उसके साथ उसकी फैमिली भी थी। आहिस्ता आहिस्ता सब मरते गए। विक्टर एक इंसिडेंट में बताते हैं कि उसका एक दोस्त था, वो भी विक्टर के साथ कैद था। उसने फरवरी के मंथ में एक ख्वाब देखा था जो कि जाके उसने विक्टर को बताया कि मैंने एक ख्वाब देखा है। इसमें एक आवाज़ गूंजी थी जिसने कहा कि मुझसे जो भी पूछना है पूछ लो। मैंने उससे पूछा हम इस कैंप में से कब निकलेंगे। इस आवाज़ ने कहा कि तुम लोग 30 मार्च को निकलोगे। तो दोस्तों मार्च का महीना भी ऐसा ऐसा ख़त्म होने लगा। जब उसको पता चल गया कि वो रिहा नहीं हो रहा है तो 29 मार्च को वो बीमार पड़ गए और 30 मार्च को आखिर जाके उसकी डेथ हो गई। लेकिन विक्टर जानता था कि इसको कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वो नाउमीदी से मर चुका है। इसके मरने की वजह थी उम्मीद का ख़त्म होना। द बिगेस्ट लेसन ऑफ दिस बुक कि इंसान को तकलीफ़ें नहीं मारती, इंसान को धोखा नहीं मारता, इंसान को चैलेंजेस नहीं मारते, इंसान को नाउमीदी मार देती है। जब इंसान के अंदर आने वाले दिन की कोई उम्मीद नहीं होती, कोई ख्वाब नहीं होता, वो इंसान भी इंसान नहीं रहता। विक्टर ने गौर किया कि ज़्यादातर मौतें क्रिसमस और न्यू ईयर पे ही होती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन्हीं 2 मौके पे हो सकता है हमारी फैमिली वाले आए और हम यहाँ से रिहा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता था, वो मर जाते थे। ऐसा होता है कि जब आपकी उम्मीदें टूट जाती है, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो बंदा छोटी छोटी बीमारियों से मर सकता है। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने चाहिए, जिसके लिए आने वाले दिन के ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, उनके लिए आज की तकलीफ़ें बहुत छोटी होती है। जब किसी का बिलीफ बड़ा होता है, इसका कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, किसी का सपना बड़ा होता है, उसके सामने आने वाली प्रॉब्लम, क्राइसिस सब छोटी होती है। विक्टर कहते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन आपका माइंड इतना पावरफुल होता है कि आप उसको कमज़ोर पड़ने कभी देना ही नहीं। आप उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रख के। विक्टर कहते हैं वो 3 साल कैंप में इसलिए जिंदा रहे क्योंकि उनके पास कल के लिए बहुत बड़े सपने थे, विल पावर थी, उन्हें कुछ करना था। लेकिन उनके दिमाग में ही था कि उसको एक बुक लिखनी है। वो टॉर्चर, वो प्रॉब्लम, तकलीफ़ें जो भी वो वहाँ पे वो सह रहा था, वो उसके लिए बहुत छोटी पड़ गई थी और वो उन सब से बाहर निकल गए दोस्तों, क्योंकि उसके माइंड में था कि जैसे ही वो यहाँ से रिहा हो जाएगा, वो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो यहाँ इसने ऑब्जर्व की है उस पर एक किताब लिख देगा। तो दोस्तों तीसरी चीज़ जो विक्टर ने ऑब्जर्व की वो ये थी कि जब इंसान के सामने प्रॉब्लम्स आती है, वो उसको मीनिंग क्या देता है, वो उसको पॉजिटिव मीनिंग देता है या उसको नेगेटिव मीनिंग देता है। क्योंकि जैसे ही हम उसको मीनिंग देंगे उसके मुताबिक ही वो हमारे लिए मुश्किल और आसान बनेगा। आपका मीनिंग या तो उस प्रॉब्लम को बढ़ा देगा या ख़त्म कर देगा। अगर हम निगेटिव मीनिंग देते हैं किसी प्रॉब्लम को तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल बनेगा। अगर हम उसको पॉजिटिव मीनिंग देते हैं तो मे बी वो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए और एट अ टाइम जब हम सोचे उसी टाइम ही ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं बाहर पिकनिक पॉइंट पे और उसी टाइम हमारे पास गाड़ी का टायर जो है वो ख़राब हो जाता है और हम ये सोचें नेगेटिव मीनिंग में कि हाँ ये तो हमारे साथ होता ही ऐसा है, या हमारी किस्मत में नहीं लिखा है कि हम कहीं बाहर जाए या हम इंजॉय करें ये वो। लेकिन अगर हम इसके पॉजिटिव मीनिंग में जाके मतलब पॉजिटिव मीनिंग अगर हम यूज़ करें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि शायद हमारे जाने से हमें कोई ख़तरा हो जाता है, रास्ते में हमारा
कोई एक्सीडेंट हो जाता और हमें कुदरत वहाँ जाने से रोक रही है। तो ये होता है कि पॉजिटिव मीनिंग, नेगेटिव मीनिंग। जब हम पॉजिटिव लेंगे उस चीज़ को तो वो प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिए मुश्किल भी नहीं होगी, वो छोटा भी हो जाएगा, वो ख़त्म भी हो सकता है और हमें मतलब हम रिलैक्स भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव मीनिंग को हमेशा चूज़ कीजिएगा। लेकिन इंसान की फितरत ये है कि वो हमेशा निगेटिव ही सोचता है, लेकिन हम उसके पॉजिटिव साइड को कभी देखते ही नहीं है। जब तक हमारे पास निगेटिव मीनिंग ही है, हम उस प्रॉब्लम से, हम उस क्राइसिस से डील ही नहीं कर सकते। हर प्रॉब्लम जब हमारे पास आती है वो अपने साथ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी लेके आती है, लेकिन हम समझते ही नहीं है। दुनिया जब से बनी है तब से अब तक अगर ये प्रॉब्लम्स ना होती तो हम इतना ग्रो नहीं कर पाते। सबसे लास्ट में विक्टर कहता है, आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, माँ बाप, दोस्त, बीवी, बच्चे, सेहत, लेकिन एक चीज़ आपसे नहीं छीनी जा सकती, वो है आपका पावर ऑफ डिसीजन। आपसे फैसला करने की ताकत कोई नहीं छीन सकता। अगर आप सिचुएशन से डर के फैसला करते हो तो सिचुएशन आप पर हावी हो जाएगी, लेकिन अगर आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को बेहतर बनाते हो और डिसीजंस खुद लेते हो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी जो कि विक्टर फ्रैंकल की थी, इस बुक की, जो कि बहुत ही फेमस बुक है, जो कि 9 मिलियंस कॉपीज उसकी बिक चुकी है। तो शायद कुछ है इसमें जो ये बुक हमारे लिए इतनी फेमस हो गई है, इतना लोग उसको पढ़ रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। तो हमें भी इसको समझ के कुछ सीखना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ अडॉप्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन पे ये होगा कि जो मेरी न्यू अपलोड वीडियोस है वो अभी आप तक पहुंच जाएगी और आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं। काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।